जो लोग यूरोप से बाहर दीगर ममालिक में रहते हैं, यानी वो नॉन ईयू कंट्रीज़ के रेजिडेंट हैं और वो यूरोप में काम हासिल करना चाहते हैं और इसके बाद यूरोप की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यही आज के व्लॉग का मौजू है। मैं हूं स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ किसाना, आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मुस्तनद मालूमात, बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात जो आप लोगों के फ़ायदेमंद हों, उनको व्लॉग्स का मौजू बनाया जाए। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इन्हें पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अब हम चलते हैं जनाब, ये बहुत बड़ी जो खबर है कि यूरोपीय कमीशन ने ये फैसला किया है कि यूरोप से बाहर जो लोग हैं और वो यूरोप आना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो उनको सहूलत फ्राहम की जाए। इस हवाले से एक यूरोपियन टैलेंट पूल जो है वो बनाया जाएगा और उसके ज़रिए वो लोग जो है वो जॉब्स हासिल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इसके हवाले से मैंने नवंबर में एक व्लॉग बनाया था और उसमें ये तमाम तर तफसीलात दी थी। और उस वक़्त 15 नवंबर 2023 को यूरोपीय कमीशन ने ये फैसला किया था कि एक यूरोपियन टैलेंट पूल बनाया जाए, जिसमें यूरोप के बाहर जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, टेक्निकल हैं, हुनरमंद हैं, जिनके पास तजर्बा है और जिनकी यूरोप को ज़रूरत है, उनको जो है वो यूरोप की तरफ आने में सहूलत फ्राहम की जाए। और अब 13 जून को लक्समबर्ग में यूरोपीय कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें यूरोपीय यूनियन की जो 27 रुकन ममालिक हैं, उनके नुमाइंदे उसमें थे और जो होम अफेयर्स के लोग थे। और जो कमीशन इस हवाले से है, जिसकी सरबराह स्वीडन से जिनका ताल्लुक है, इल्वा योहानसन, वो वहाँ पे थी और उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ का जो है वो फैसला किया है कि ये जो है वो यूरोपियन टैलेंट पूल बनाया जाए। और इसका मकसद उन्होंने कहा है कि इसमें दोनों को फ़ायदा होगा। वो लोग जो यूरोप के बाहर के ममालिक में मुकीम हैं, नॉन यूरोपियन हैं, उनके लिए ज़ाहिर है यूरोप आना मुश्किल है, वो अपना जो सीवी है, अपनी प्रोफाइल है, वो उस पर रजिस्टर कर सकेंगे। उसमें अपना जो तजर्बा है उनका, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनको कौन कौन सी ज़ुबानें आती हैं, उन्होंने क्या तालीम हासिल कर रखी है, कौन सा उनके पास हुनर है, वो सारा उस पर जो है अपनी प्रोफाइल जो है वो अपलोड कर सकेंगे, रजिस्टर कर सकेंगे। और दूसरी तरफ जो यूरोपीय कंपनियां हैं, जो 27 यूरोप के ममालिक हैं, इनको जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी उस टैलेंट की, तो वो उनके साथ रब्ता कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत होगी और इसके लिए किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के और मदद की ज़रूरत नहीं। आप यूरोपीय कमीशन की वेबसाइट पर खुद देख सकते हैं। और ये यूरोपियन टैलेंट पूल है, इसमें वो तमाम तर जो है वो तफसीलात फ्राहम कर दी जाएंगी। उन तमाम तर तफसीलात की रोशनी में जो लोग जो है वो यूरोप आना चाहते हैं, वो अपनी जो है वो इसमें सीवी, अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करेंगे। मेरे ख्याल में यूरोप में ज़्यादा जो ज़रूरत है वो आईटी प्रोफेशनल्स की है। इसके अलावा टेक्नीशियंस मुख्तलिफ शोबाजात के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या एनर्जी इंजीनियर्स या इस तरह के जो मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, इनकी जो है वो खासी ज़रूरत है। मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ज़रा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, वो एक काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, फिर उसमें लैंग्वेज जो है वो बैरियर आता है। तो इसमें जो लोग आना चाहते हैं वो अपनी सीवी को अभी से बेहतर बना सकते हैं। अगर उन्हें कोई और यूरोपीय लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा आती हो, तो ये एक बहुत बड़ा मेरिट होगा। और यही चीज़ जो है वो यूरोपीय कमीशन ने की है। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था, जिसमें इल्वा योहानसन, जो कि इस कमीशन की सरबराह हैं, स्वीडन से इनका ताल्लुक है, उनने कहा था कि हर साल यूरोप को बहुत सी जो है वो मैन पावर की ज़रूरत है, लाखों लोगों की ज़रूरत है, तक जाके यूरोप का जो है वो निज़ाम चलेगा। और ये यूरोपीय कमीशन ने जो टैलेंट पूल बनाया है, जो ऑनलाइन जो एक सिस्टम है जिसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं, इसका मकसद यही है कि एक तो जो यूरोप के बाहर से लोग हैं, बासलाहियत हैं, टेक्नीशियंस हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी यूरोप को ज़रूरत है, वो आ सकते हैं। और इस टैलेंट पूल में उन असामियों की भी तशहीर की जाएगी, वो एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, कौन कौन से जो प्रोफेशंस हैं उनकी यहाँ पे ज़रूरत है, ताकि उसके मुताबिक लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल्स दे सकें। और जब किसी की सिलेक्शन किसी के लिए हो जाएगी, फिर मुतलका मुल्क जो है उसको वर्क परमिट इशू करेगा। तो फिर वर्क परमिट के लिहाज से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर मुल्क की मुख्तलिफ हैं। इस हवाले से अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने अपने इस चैनल पे
इमिग्रेशन एंड जॉब्स टू यूरोप की एक प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें काफ़ी सी वीडियोज़ हैं। उसमें आप इस टैलेंट पूल के हवाले से भी देख सकते हैं, जॉब्स के हवाले से भी देख सकते हैं, वर्क परमिट के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों में तनख्वाह की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप देख सकते हैं। तो उनसे आपको अगर आप उसमें कुछ मालूमात की मज़ीद ज़रूरत होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। और ये फैक्ट है, बहुत से लोग जो यूरोप के बाहर से रहते हैं वो उन मुल्कों से अप्लाई करते हैं, जॉब्स लेते हैं और आते हैं। और यहाँ स्टॉकहोम में मैंने कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जॉब लेके बराह रास्त यहाँ आए हैं। और इस हवाले से मैंने एक नौजवान का इंटरव्यू भी जो है वो किया था, आपने देखा होगा। तो ये यानी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसमें ये चीज़ सोचने की है कि एक तो इसमें टेक्निकल लोग चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए, तजर्बाकार लोग चाहिए, और वो शोबाजात चाहिए जिनकी यूरोप के मुल्कों को, यहाँ की लेबर मार्केट को ज़रूरत है। तो ये जनाब जो अपना शुरू हुआ था सिलसिला 15 नवंबर 2023 से, उसके बाद अभी 13 जून को लक्समबर्ग में जो मीटिंग हुई है आला सतही, उसमें जनाब ये सारा अब उन्होंने इस चीज़ पे डिसीजन ले लिया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद होगा, और अगर वो कोशिश करेंगे तो यकीनन जो है वो इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग बहुत से लोगों के लिए जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। और अगर आप समझते हैं कि आपके दोस्त अहबाब को ये मालूमात जो हैं वो चाहिए, तो आप उनको ये व्लॉग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जो अगर इंफॉर्मेशन होंगी या अपडेट्स होंगे तो मैं फौरी तौर पे अपने इन व्लॉग्स का मौजू बनाता हूँ, आप तक वो मालूमात पहुँचती रहती हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप कर लेंगे तो फौरी तौर पे वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।